नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ऑडियो नंबर 21। अब आगे की चर्चा। एक विशाल वृक्ष को क्लोरोफॉर्म देकर मैंने एक सफल स्थानांतरण किया। साधारणतः वनों के वृक्ष को स्थानांतरित करने के कुछ ही दिन बाद वे मर जाते हैं। उस जीवन रक्षक कौशल को युक्ति के साथ प्रयोग करने का वर्णन करते समय बोस अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्मग्राही यंत्रों ने सिद्ध कर दिया कि पौधों में संचार प्रणाली होती है। प्राणियों की भांति पौधों में भी संचार प्रणाली होती है। मैं रस की गति का कोशिका आकर्षण में स्पष्ट नहीं किया जा सकता जैसे कि साधारणतः किया जाता है। कोरियोग्राफ ने इन सजीव कोशिकाओं को क्रिया के रूप में दिखाया है। पेड़ के तने में स्थित गोलाकार ट्यूब के अंदर कोशिकाओं को बारी बारी से सिकुड़ने और फैलाव की क्रिया होती है जो हृदय का काम करती है। जितना ज़्यादा हम इस गहराई में जाकर देखेंगे उतना ही स्पष्ट प्रमाण हम पाएंगे कि प्रकृति में एक समान प्रणाली काम करती है। बोस महोदय ने एक अन्य यंत्र की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टिन के एक टुकड़े पर प्रयोग दिखाऊंगा। धातु पदार्थ में जीवन शक्ति किसी भी उत्तेजना पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव दिखाती है। स्याही के निशान से इसकी विभिन्न प्रतिक्रियाओं को दिखाएंगे। मैं पूरी तल्लीनता से देखने लगा। मैंने उस ग्राफ को देखा जो अभिकल संरचना की विशिष्ट तरंगों को रिकॉर्ड कर रहा था। जब प्रोफेसर ने कोरियोफॉर्म लगाया तो तरंगें जो अपनी छाप छोड़ रही थी वे स्थिर हो गई। वे फिर से शुरू हो गई जैसे ही धातु अपने स्वाभाविक स्थिति में वापस आया। मेरे साथी ने एक जहरीला रसायन उसके ऊपर डाला। कंपन के साथ टिन ने हिलाया बंद कर दिया। उसी समय सुई ने चार्ट के ऊपर मृत्यु का नोटिस लिखा। बोस के उपकरण ने दिखाया कि धातु जैसे स्टील जैसे कैंची और अन्य मशीनों में उपयोग में लाते हैं वे भी थक जाती है और फिर कुछ देर विराम के बाद अपनी पुरानी सक्रियता पुनः प्राप्त कर लेती है। धातु में जीवन तत्व को नुकसान यहाँ तक कि खत्म भी किया जा सकता है यदि उस पर बिजली की तरंग अथवा भारी दबाव डाला जाए। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा जहाँ अथक प्रतिभा के जीते जागते प्रतीक असंख्य आविष्कार पड़े हुए थे। सर, ये दुख का विषय है कि आपने अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास की गति नहीं दी जा रही है। विभिन्न प्रकार की खादों का पौधों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे हम प्रयोगशाला में दिखा सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। भविष्य में बोस उपकरण का असंख्य उपयोग किया जाएगा। वैज्ञानिक को उसके परिश्रम का पुरस्कार तत्काल शायद ही मिलता है। सृजनात्मक सेवा का आनंद ही वैज्ञानिक के लिए काफ़ी है। उस संत के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैंने उसके जाते ही आज्ञा मांगी। मैंने सोचा, क्या ऐसे अद्भुत प्रतिभा के मालिक की प्रतिभा कभी खत्म हो सकती है? आगे के वर्षों में उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई। रेजोनेट कोरियोग्राफ नामक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बोस महोदय असंख्य भारतीय पेड़ पौधों के अनुसंधान पर लग गए। असंख्य ऐसे उपयोग औषधियों की विराट तालिका तैयार हो गई। कोरियोग्राफ एक ऐसी अचूक सटीकता के साथ तैयार किया गया जिसमें सेकंडों में सेवा हिस्सा भी ग्राफ में दिखाता है। पेड़ पौधों, प्राणी और मानव शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म संपादन को ये कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है। इस महान वनस्पति ज्ञानी ने भविष्यवाणी की थी कि उसका कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधों के अंगों में भेद कर काम किया जा सकेगा। इसके साथ ही साथ दवाइयों का असर पौधों और जीवों पर जानने पर पाया गया कि दोनों के परिणाम में आश्चर्यजनक समानता थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य में जो कुछ है उसका पूर्वाभास पेड़ों पौधों में विद्यमान है। पेड़ों पर प्रयोग करते रहने से मानव के दर्द को कम किया जा सकेगा। कई वर्षों बाद बोस एक अनमोल वनस्पतियों के आविष्कार को कई अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई। उनके वर्ष
1938 में किए गए कार्यों का कोलंबिया विश्वविद्यालय ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्न रिपोर्ट दी। गत वर्ष में ये निर्धारित हो चुका है कि जब तंत्रिकाएं मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में संदेश वहन करती है तब छोटी छोटी तरंगों का निर्माण होता है। इस तरंगों का नाजुक ग्लोबमीटर से मापा गया और आधुनिक परिवर्तन उपकरण से इनका लाखों गुना परिवर्तन किया गया। अभी तक कोई संतोषजनक प्रणाली विकसित नहीं हुई थी जो तरंगों को रास्ते को तांत्रिक तंत्र, चाहे वो मनुष्य में हो अथवा किसी जानवर में, क्योंकि ये तरंग बहुत तीव्र गति से चलती है। डॉक्टर के.एस. कोले और H.J. कोटिन ने इसे जानकारी दी कि ताजे जल का पौधा नेटेला की लंबी एक कोशिका जैसी मछली के पालने में काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। उसकी कोशिकाओं को यदि उत्तेजित किया जाता तो एक ही प्रकार के तरंग उठती है। अंतर केवल उनकी गति का है। पौधों पे पाए जाने वाली विद्युत तरंगें जानवर की अपेक्षा बहुत धीमी थी। इसी आविष्कार का उपयोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकारियों ने तुरंत किया। उन्होंने इसका उपयोग मंद गति के चलचित्र में किया। इसी प्रकार नेटेला पौधा एक प्रकार का रोसेटा स्टोन की तरह काम कर सकता है और मन और पदार्थ के बीच गुप्त रहस्य जो दोनों के सीमा क्षेत्र में एक महीने धागे की तरह है, उसमें उस रहस्य को पढ़ा जा सकता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के आदर्श महान वैज्ञानिक के प्रगाढ़ मित्र थे। उनके लिए उन्होंने निम्न कविता लिखी है। हे संत, अपने ईश्वर का आह्वान दृढ़ शब्द से करो। उन पुराने भजन सामा की तरह उठो, जागो। उस विद्वान शास्त्री को पुकारो जिसे बेकार, लाभहीन, रूढ़िवादी तकरार का घमंड है। ऐसे मूढ़ दिमियों को सामने आने को कहो, प्रकृति के सामने और इस फैली हुई पृथ्वी में अपने ज्ञानी समूह को पुकारो। अग्नि के वेदी को चारों तरफ उड़ाओ, उन संभल न दो, हमारा भारत भी संभले। हे ईश्वर, अपने पुराने प्राचीन देशों को अपने स्वरूप में वापस पाए। अपने कर्तव्य, भक्ति और उसके ध्यान में उसे बैठने दो। अपने हृदय से किए ध्यान में एक बार फिर अपने दृढ़ कार्य पर वापस आओ। कनिष्ठा तब अप्रभावित, लोभहीन, शुद्ध और शांत होकर सभी देशों के गुरु, सृष्टि के विधाता हे ईश्वर, एक बार फिर अपने सिंहासन पर बैठो और अपने आसन पर प्रतिष्ठित रहो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।